तरक्याती मनसूबों में अरबों रुपए की मुबैना किकबैक्स वसूली के इल्जामात। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मोनी सिलाई को इश्तिहारी करार दे दिया। रिकॉर्ड तलब करके जायदादों को कुर्क करने की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। अदालत ने कहा कि मोनी सिलाई गिरफ्तार नहीं हुए, ना ही तफ्तीश ज्वाइन की। एहतसाब अदालत के जज नसीम अहमद बिर्क ने नैब की दरखास्त पर कार्रवाई की। निगरान वफाकी काबीना ने जेल ट्रायल के लिए वजारत कानून की समरी मंजूर करते हुए साफा केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के जेल ट्रायल की मंजूरी दे दी। समरी के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के बाद साफा केस के जेल ट्रायल का फैसला किया गया। चेयरमैन PTI और शाह महमूद के खिलाफ 14 नवंबर को साफा केस की समाअत अडियाला जेल में होगी। चेयरमैन PTI की ओपन कोर्ट समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त ज़ेरे इल्तिवा है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह मुज़ाकरात। IMF वफ़द ने अपने मुतालबात और सिफारिशात से आगाह किया। मुज़ाकरात 15 नवंबर तक जारी रहने का इम्कान। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट फाइनल किया जाएगा। पाकिस्तान पहले जायजे की कामयाबी से तकमील के लिए पुरुमीद। ज़राए वज़ारत ख़जाना का कहना है कि पाकिस्तान तमाम अहम शराइत पूरी कर चुका। मुज़ाकरात कामयाबी से मुकम्मल होने पर पाकिस्तान को 71 करोड़ डॉलर मिलेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स पहली बार 56,000 की सतह उबूर कर गया। 100 इंडेक्स 749 पॉइंट्स इजाफे के साथ 56,140 पर है। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे महंगा होकर 287 रुपये 20 पैसे का हो गया। बारिश के बाद स्मॉग में आर्जी कमी के बाद लाहौर समेत वस्ती पंजाब में एक बार फिर स्मॉग में बेपनाह इजाफा। आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज फिर दूसरे नंबर पर। फ़ज़ाई मेयार कल से भी ख़राब। एयर क्वालिटी इंडेक्स 333 पर पहुंच गया। कराची का फहरिस्त में छठा नंबर। नई दिल्ली में दिवाली के बाद फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा। स्मॉग से मुतासरा शहरों में माहिरीन की आवाम को एहतियाती तदाबीर की हिदायत। मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी बनाएं। मुल्क भर में मलेरिया और डेंगू के वार बरकरार। कराची में गुज़िश्ता रोज़ मलेरिया के 16 केसेस और डेंगू के 14 केसेस रिपोर्ट हुए। तर्जुमान महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सूबे में एक रोज़ के दौरान मलेरिया के 2,248 केसेस, जबकि रवा माह सिंध भर में डेंगू के 200 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में भी डेंगू बेकाबू। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे में डेंगू के 139 नए मरीजों की तस्दीक। लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ 69, गुजरांवाला 23, फैसलाबाद 15, रावलपिंडी 14, मुल्तान 9 और नारोवाल में डेंगू के 2 मरीज रिपोर्ट हुए। हम अपने मरीजों को मरता देख रहे हैं लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे। यहाँ लाशों से बदबू आ रही है। अस्पतालों में कुत्ते इंसानी अज़ा पर हमलावर हो रहे हैं। ना ऑक्सीजन है, ना ही बिजली, ना ही कोई अंदर जा सकता है, ना बाहर जाने वालों को गोली मार दी जाती है। अल-शिफा अस्पताल की संगीन सूरत हाल पर गज़ा के नायब वज़ीर सेहत डॉक्टर यूसुफ अबू अरीश की दुहाई। गज़ा में इंसानी अलमिया खौफनाक सूरत इख्तियार कर गया। अल-शिफा अस्पताल में क़ब्ल अज़ वक्त पैदा होने वाला एक और बच्चा दम तोड़ गया। बिजली की किल्लत के बायस अस्पताल में दम तोड़ने वाले बच्चों की तादाद 6 हो गई। एशिया भर में अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर पर UN परचम आज सरनिगूं। मारे जाने वाले साथियों की याद में 1 मिनट की खामोशी। आलमी इदारे सेहत के सरबराह ने खबरदार किया है कि अस्पतालों में तिब्बी सहूलतें ना होने से क़ब्ल अज़ वक्त पैदा होने वाले बच्चों की अमवात में इजाफा होगा। गज़ा के दूसरे बड़े अस्पताल अल-कुद्स के बाद कमाल अदवान अस्पताल में भी मुकम्मल तौर पर काम बंद कर दिया गया। इसराइल का दावा है कि अल-शिफा अस्पताल से निकलने के लिए राहदारी दी गई है। हिलाल अहमर के मुताबिक जान के डर से कोई अस्पताल से नहीं निकला। रिपोर्टिंग के दौरान अस्पताल पर इसराइली हमला कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत के बाद कौमी क्रिकेट टीम के दूसरे ग्रुप की भी वतन वापसी। आगा सलमान और इमामुल हक समेत मैनेजमेंट के अरकान कोलकाता से बरास्ता दुबई पहुंचे। कुछ अरकान दुबई से अपने अपने शहरों को रवाना हो गए। इससे पहले कप्तान बाबर आजम और क्रिकेट बोर्ड के कुछ अरकान लाहौर पहुंचे हैं।